चलो सभी शांत हो जाओ। माझं दुर्गा सानपुरे माझं छोटी टेक्निशियन आहे आणि आपलं पॅरेलिसिस आणि इन्व्हॉल्यूशन आणि कॉम्प्लिकेशन सांगणार. पॅरेलिसिस लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन इन युअर बॉडी ही एक सिस्टम आहे ज्यामध्ये बॉडीमधलं एखादी पार्ट असं वर्क करणं बंद करते. त्यामधलं फर्स्ट आहे मोटोप्लेजिया, ज्यामध्ये एका हाताला आणि एका पायाला पॅरेलिसिस येऊ शकतो. सेकंड आहे हेमिप्लेजिया, ज्यामध्ये वन साईड पॅरेलिसिस होतो. थर्ड आहे पेरिप्लेजिया, ज्यामध्ये दोन्ही पायांना पॅरेलिसिस होतो. आणि फोर्थ क्वाड्रिप्लेजिया, ज्यामध्ये दोन्ही हात आणि दोन्ही पायाला होतो. आणि लास्ट आहे फेशियल पॅरेलिसिस, ते चेहऱ्यावर पॅरेलिसिस होतो. आणि त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत मसल्स ट्रीटमेंट, एका जागेवर सतत झोपून असल्यामुळे त्या स्किनमध्ये इश्यूज येऊ शकतात. ब्लड क्लॉट्स जे स्पेशली पायांमध्ये होते त्याला डीव्हीटी असे म्हणतात. मेंटल हेल्थ इश्यू होऊ शकतो आणि कम्युनिकेशन स्किल्समध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतो. आणि त्याचे सिम्टम्स आहे लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन, लॉस ऑफ सेन्सेशन, नर्वनेस आणि टीव्ही. माझं एक माझा एक जो कोर्स आहे तो OT आहे. OT ब्रांचला बिलॉंग करत आहे. आज मी तुमच्यासमोर कॉलेज सांगणार आहे जे पॅरालिसिसचे आहे. त्याच्यामध्ये म्हणजे 3 आहे. सगळ्यात पहिला असतो तो आहे ब्लड क्लॉट. जर का एखाद्याची हार्टची सर्जरी झाली असेल, अगर किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ होगा या फिर कोई सर्जरी हुई है स्पेशली, तो अगर वो जो पेशेंट है वो ठीक तो हो जाता है, तो ठीक होने के बाद अगर उसकी बॉडी में कोई क्लॉट है वो छूट जाए तो ब्लड के साथ फ्लो करते करते ट्रैवल करते करते अपने ब्रेन तक जाएगा. ब्रेन तक जाने के बाद कहीं कोई पार्ट है, वो पार्ट में अगर वो फंस गया और वो फंस के वही रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर नहीं पहुँचता. कि जो ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुँचे तो वो जो भी पार्ट है ब्रेन का, अगर वो किसी पार्ट को मैसेज देने का काम करता है तो वो उसका पार्ट जो है वो पैरालिसिस देगा. अगर उस समझो ब्रेन का जो पार्ट है वो समझो हाथ को कुछ मैसेज भेजने का काम करता है, तो फिर मेरा जो हाथ है वो पूरी तरीके से पैरालिसिस रहेगा. और दूसरा जो पार्ट है उसमें है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना या फिर डायबिटीज. तो हम जो रोज खाना खाते हैं तो खाना खाने में अगर से कोलेस्ट्रॉल लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें भी क्लॉटिंग होती है. अगर क्लॉट हो जाता है तो उससे वैसे होता है जो भी पार्ट में वो क्लॉट अटक जाता है तो फिर वो पार्ट को डैमेज कर देता है, डेड कर देता है. फिर वो सिग्नल का जो भेजने का जो काम होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, हो पाता है. फिर उसमें आता है सेकेंड है एक्सरे. समझो मेरे कुछ स्पाइनल इंजरी है, अगर किसी ने मेरे को ठोक दिया तो मेरे को स्पाइनल में कुछ इंजरी हो गई तो वो ब्रेन क्या करेगा, मैसेज भेजने का काम करेगा, पर वो मैसेज प्रॉपर उस जगह तक नहीं पहुँचता है. समझो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में अगर प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पर कुछ इंजरी होती है तो ब्रेन ने तो अपना काम कर दिया कि उसने तो मैसेज भेज दिया पर प्रॉपर सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँचता. एंड थर्ड है नेक्स्ट. शांत रहो यार. मेरा नाम मानसी है. मेरा कोर्स है OT. मैं आपको मोटिवेशन बताऊँगी जो प्रोडक्ट से कैसे गिरने से और शारीरिक से बच्चे और जैसे कि ड्राइविंग करते समय अच्छे से ध्यान दें और बेड सीट लगाए. स्वास्थ्य जीवन शैली और नियमित व्यायाम करें और धूम्रपान करें और शराब ठीक है, बैठ जाओ. तीनों का ग्रुप था बस. आज और कौन से थे टॉपिक, कौन से थे डिवाइड? हाँ, तो बता रहे हैं आप तीनों में से कोई?
नहीं, डायग्नोज क्या करोगे आप? पैरालिसिस में डायग्नोज क्या करोगे? अच्छा ठीक है, सबसे पहले इन तीनों में से क्या लगता है कहाँ पे कौन गलत था? चलो तीन पड़ेगा, बताओ कौन कहाँ पे क्या गलत था? चलो बताओ, मैंने जिसको पूछा है वही बोलेगा। हाँ वो तीन नहीं है, चलो छोड़ो, उन्होंने जो बताया उसमें से क्या करोगे? तुम रीचर बता, ध्यान था? तुम्हारा ध्यान था? नहीं था। आगे सेकेंड रोज में बताओ चिंकू। उन्होंने सब कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया, पर थोड़ा था कि वो पूछना चाहिए था। हाँ, और मेरा एक पॉइंट है कि नस के फटने से भी पैरालिसिस होता है, कि अगर से किसी को हाई बीपी है, अगर उसका ब्रेन में अगर नस फट जाती है, आर्टरी फट जाती है, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। वो जो ब्लड फ्लो इजली हिस्से में फैला हुआ है, वो इससे बॉडी के पार्ट में सिग्नल भेजने का काम करेगा, तो उस हिस्से में पैरालिसिस होगी। वो एक पॉइंट होगा। ठीक है, क्या सिग्नल क्यों नहीं पहुंच पाता ब्रेन से? ब्रेन से ज़्यादातर डेड हो